यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं कि मीडियन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरा ऑड रहे, मतलब सबसे पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहे तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन देयर विल बी ओनली वन मिड टर्म एंड द मिडिल टर्म विल बी मीडियन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया है और मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेरा n तक है, n टर्म तक है, तो n टर्म जो n टर्म है वो टोटल नंबर टर्म अगर ऑड रहे तो जो मिडिल टर्म होगा वही मेरा मीडियन होगा। तो मीडियन का फार्मूला क्या हो गया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरा ऑड रहे तो मीडियन का फार्मूला हो गया n प्लस 1/2th टर्म जो होगा वही उसका मीडियन होगा। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हैं कि मान लेते हैं x y z तीन कोई नंबर है, वो तीनों आपस में असेंडिंग ऑर्डर में पहले मान लेते हैं। और मानने के बाद देखिए इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है मेरा, मान लेते हैं x है, सेकंड टर्म y है और थर्ड टर्म z है और ये आपस में असेंडिंग ऑर्डर में है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो गया आपका 3 मतलब 1 2 3 3 टर्म है, दैट इज ऑड, ऑड है। तो अगर ऑड रहे मेरा नंबर ऑफ टर्म तो मिडिल टर्म कौन होता है, तो अगर n इज ऑड यानी अगर नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड रहे तो मिडिल टर्म मेरा होता है n प्लस 1/2th टर्म। देखिए n मतलब 3 था यहाँ, तो लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2 यानी यहाँ पे हो गया 4/2 यानी हो गया सेकेंड। देखिए यहाँ पे आ गया आपका सेकेंड टर्म, यहाँ पे सेकेंड टर्म ही मेरा मिडिल टर्म है। तो सेकेंड टर्म कौन है, ये फर्स्ट है, ये मेरा सेकेंड है और ये थर्ड है। तो सेकेंड टर्म तो मेरा ये है, यही मेरा मिडिल टर्म है, जो मेरा मिडिल टर्म है वही मेरा मीडियन है। तो यहाँ पे मीडियन कौन हो गया, तो यहाँ मीडियन मेरा हो गया y। इस तरह से अगर मान लीजिए ऑड रहे नंबर ऑफ टर्म्स तो हम उसका मीडियन निकालते हैं।